नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज सेकंड डे की क्लास है और ये फिजिक्स जो है इस बुक का सेकंड डे में भी हम 35 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे, 50-50 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी 4-5 वीडियो ये पहला चैप्टर है जिसको हमने 5 क्लास में डिवाइड किया है। ये हम करते हैं, उसके बाद हम 50-50 क्वेश्चन करके जल्दी जितना जल्दी हो सके इस बुक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपसे भी निवेदन है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि तभी आपको फायदा होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब ये जो बुक देखो, इसके सारे एमसीक्यू मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना और अच्छा सा कॉमेंट्स नीचे वीडियो में डाल देना, प्यारा सा कॉमेंट्स, मोटिवेशन लाइन डाल देना। अगर जो मोटिवेशन लाइन डाल दे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके मोटिवेशन लाइन को पढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। कभी कभी होता है नोटिफिकेशन नहीं जाता क्लासेस की, तो टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक सेंड कर दिया जाता है। ठीक, चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समुद्री मील मात्रक है, किसका मात्रक है? समुद्री मील। समुद्री मील किसका मात्रक है? नॉटिकल माइल की बात हो रही है, किसका मात्रक है? तो समुद्री मील की बात करें, ये नौ परिवहन जो समुद्री जहाजें होती हैं उसका मात्रक होता है। नौ परिवहन का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर ये आप सबको पता होगा, अश्व शक्ति जिसे हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, और तो ये बराबर होता है 746 वाट के। ऑप्शन नंबर बी 746 वाट के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें। देखो भाई, न्यूमेरिकल भी इसी में आता चला जा रहा है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है इस छोटे से स्क्रीन में न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाए। चलिए हम इसको स्किप करते हैं। स्किप करते हैं यानी कि आप करिएगा नहीं, ये गलत है। ये गलत हो जाएगा कि अगर जो आप सर पूरा बुक की बात किए हो तो पूरा बुक सॉल्व करो, है ना, है ना। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने वास्तविक चाल के 3/2 चाल से चल के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। ये 3/2 नहीं होगा, ये 3/4 होगा। 3/2 हो ही नहीं सकता, 3/2 हो ही नहीं सकता। तो ये 3/4 दिया है। ठीक, अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से नियत समय पे 20 मिनट देरी से पहुंचे। यानी कि अगर जो आपको 10 किलोमीटर चाल से चलना है, आप 5 किलोमीटर चाल से चलोगे तो जाहिर सी बात है आप लेट पहुंचोगे। तो वही बोल रहा है कि 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में व्यक्ति को कितना समय लगा। ठीक है, तो यही आपको बताना। चलिए हम थोड़ा सा छोटा करते स्क्रीन को, इसको सोल्व करने की कोशिश करते। ये 3/4। अभी आप कहोगे सर 3/4 क्यों? 3/2 पे नहीं हो सकता? नहीं, 3/2 पे नहीं होगा। 3/2 पे तभी होगा जब ये 20 मिनट पहले पहुंचेगा, तब 3/2 कह सकते हो, सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद में पहुंचता। चलिए यहाँ पे बात करें। देखो एक चीज देखते हो कि अपने एक वास्तविक समय से जहां पे इसको जाना होता है, यहाँ 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक, यानी कि जाएगा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है। एक चीज आपको पता होगा, जब दूरी समान होती है तो क्या होता है? गति और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं जब दूरी समान है। यानी कि अगर जो हम गति की बात करें, गति हमारा अगर जो मान लो यहाँ पे देखो गति 3/4 है, 3/4 दिया है ना, तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मान सकते हो 4 हमारा क्या है? वास्तविक गति। और हम चल कितने गति से रहे? 3 की गति से चल रहे हैं, तो यहाँ पे गति का रेशियो मान सकते हो 3:4। 4 हमारा वास्तविक गति है ना, हम 3 से चल रहे हैं, तो यहाँ पे गति का अनुपात मान सकते हो 4:3। 4 मान सकते हो। अब मैंने बोला अगर जो दूरी क्या है? दूरी इक्वल है, दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जाओ आओ एकदम एक ही दूरी है। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा? समय इसका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसका अंतर कितना दिया है? 3 समय उल्टा, यानी कि यहाँ पे अंतर 1 है, और ये 1 किसके बराबर है? ये 1 के फर्क होने से ये 20 मिनट देरी पहुंचता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक समय कितना लगता था। ये वास्तविक गति है और ये वास्तविक समय होगा, यानी कि 1 बराबर 20, तो 3 बराबर हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 60 मिनट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक सा। ये मैथ में भी क्वेश्चन आता है, मैथ में भी आता है, और ये साइंस में आ गया तो हमने कहा चलो भाई सॉल्व करा ही देते हैं। ठीक, शक्ति की विमा पूछा आपसे। शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति की विमा आपको पता होना चाहिए, ml² T पे -3। ऑप्शन नंबर
इसका ए राइट आंसर होगा। एम एल स्क्वायर टी पे -3, एम क्या होता है मात्रा, एल लंबाई और टी समय होता है, ये आपको पता होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न कितना होगा। ठीक है, क्या है भाई, क्या है क्वेश्चन, 20 किलो न्यूटन का बल, त्वरण F बराबर m में होता है ना। सबसे पहले देख लो दिया क्या क्या है, त्वरण निकालना तो क्या हो जाएगा F बाई एम, F बाई एम। F कितना दिया है 20 और यम कितना है 4, काटोगे कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, एकदम फिजिक्स हलवा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, यम द्रव्य, आज यार बाबू आज ध्यान रखना, आज 11 बजे से हमारा ट्विटर कैंपेन है जिसमें हम हैशटैग रेलवे एग्जाम कैलेंडर 2 को ट्विटर पे टैग करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो चलिए बात करें, यम द्रव्यमान वाले दो पिंडों को क्रमशः v एवं 4v वेग से गतिशील है तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। संवेग क्या होते हैं, p बराबर mv, तो पहला m द्रव्यमान है, दूसरा v है। और यहाँ पे बात करें द्रव्यमान दोनों में समान है, यहाँ पर भी द्रव्यमान समान रहेगा, दो पिंड है, लेकिन यहाँ पर वेग v है और यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा 4 इंटू वी। भाई m से m कट गया, v से v कट गया और v से v कट गया तो 1/4 आया ना, तो 1/4 क्या हो गया, अनुपात हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, क्यूरी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी की बात करें ये रेडियो सक्रियता की इकाई है, ऑप्शन नंबर 1 किसकी, रेडियो सक्रियता की इकाई है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक की बात करें ये होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, जब किसी पिंड के वेग को दोगुना किया जाता है, क्लास 1 में क्वेश्चन आया था लेकिन अलग तरीके से पूछा था, तो याद रखिएगा जब भी वेग को दोगुना करोगे तो आपका जो संवेग होगा वो दोगुना हो जाएगा, संवेग आपका द्विगुणित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को प्रकट कर सकते हैं तो वाट बराबर जूल प्रति सेकंड के हिसाब से प्रकट कर सकते हो, ठीक, जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वाट यहाँ पे याद रखिएगा P बराबर W/T होता है, W/T होता है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र याद रखिएगा t पे पावर -1 होता है, सिर्फ t पे पावर -1 होता है। देखो अगर जो किसी के पावर 0 दे दिया ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आपको भड़काने के लिए, आपको थोड़ा सा बहकाने के लिए ये t पे पावर m पे पावर 0 दिया जाता है। m पे पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता, L पे पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। हम कौन सा आंसर लगाएं, t पे पावर -1, तो किसी भी आंसर में देखिए यहाँ पे हम L पे पावर 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि t पे पावर -1 सिर्फ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थोड़ा सा मिस्टेक है तो इस मिस्टेक को हम अलग करते हैं, क्योंकि अगर जो मिस्टेक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो भैया हम गलत सॉल्व करा देंगे, हमको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम की बात करें इसको अभिव्यक्त करते हैं तो ये लंबाई का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक, संवेग एक मात्रक है किसका, तो संवेग याद रखिएगा गति के परिमाण का मात्रक है, गति के परिमाण का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 की बात करें, एक और न्यूमेरिकल आ गया, 0.02 किलोग्राम वजन की एक गोली एक बंदूक से 100 किलोग्राम वजन वाली एक बंदूक से छोड़ी जाती है। यदि गोली का नाल मुख 80 मीटर, नाल मुख की गति 80 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक की संगत गति रिकोनाइल स्पीड क्या होगी। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं भैया। 0.02 किलोग्राम वजन वाली गोली 100 किलोग्राम वजन वाली बंदूक से, बंदूक में ही गोली लगी है, ठीक, बंदूक में ही गोली लगी है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आइए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा कि 0.02 किलोग्राम वजन वाली है, 0.02 किलोग्राम वजन वाली, यहाँ पे बहुत छोटा करना पड़ेगा मुझे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक, 0. इसको थोड़ा नीचे करते हैं, जगह की स्पेस की बहुत कमी है यहाँ पे, 0.02, ठीक है, 0.02 ये गुणे हो जाएगा वजन वाली बंदूक से, 100 किलोग्राम वजन वाली बंदूक है, 100 किलोग्राम वजन की बंदूक है, ठीक है, गुणे यहाँ पे
और क्या दिया है, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा हटाते हैं इसको। P बराबर mv, ठीक है। यहाँ पे ये बंदूक की संगत गति निकालना है, ठीक है। तो बंदूक का वजन है 0.02 और यहाँ पे दिया 80 मीटर पर सेकंड की गति यानी कि 80, और बराबर हो जाएगा बंदूक का वजन 100 गुणे आपको यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, बंदूक की संगत गति, ठीक है। ये गोली का हो गया, ये बंदूक का हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे 0.02 गुणे 80 बटे 100। बाबू इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना, इस आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1.6 मीटर पर सेकंड ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, जो मैंने बताया अभी थोड़ा सा स्पेस की कमी आप समझ सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें कि रोटेटिंग शाफ्ट में तार के सहारे जुड़ी एक गेंद की एक समान गति से परिक्रमण करती है। जैसे इस शाफ्ट को अचानक विरामावस्था में लाया जाता है तो तार शाफ्ट के चारों ओर घूमने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाता है, गेंद का कोणीय वेग घटने लगता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, सोने की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त करते हैं, तो ये आप सबको पता होगा, कैरेट से व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 53 की बात करें, पानी से भरे हुए ग्लास की एक सीट त्वरित रूप से बिना पानी के सतह में किसी प्रकार के विक्षोभ हलचल पैदा किए खींचा लिया जाता है, तो यह क्रिया क्या प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन कल भी आया था लेकिन आज अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। तो यह क्रिया न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को दर्शाती है। यहाँ से न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा मिलती है। अब कल भी मैंने बताया था न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। तो कहोगे भैया न्यूटन का नियम तो है नहीं, तो जड़त्व का नियम तो दिया है, तो जड़त्व का नियम बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चले। तो न्यूटन का पहला नियम होता क्या वैसे, किसी पिंड की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखती है या बनाए रखने की चेष्टा करती है, ठीक है। तो वो न्यूटन का प्रथम नियम होता है, ये आप सबको पता होगा। 54 की बात करें, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv होता है। वेग दोगुना करोगे संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब रिपीट क्यों हो रहा है सर जी बार बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझसे मत करना। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबू वो क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, ये गलत बात है, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और चलिए शुरू करें यहाँ पे। और जितना जल्दी फिजिक्स खत्म होगा उतना जल्दी हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। दिए हुए काल वेग ग्राफ में मंदन का मान बताना है। मंदन का मान, तो मंदन क्या होता है बाबू, मंदन का मान बताना है। मंदन क्या होता है, वेग बटे समय, ठीक। वेग बटे समय, तो मंदन कितना है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड है वेग और यहाँ पे 10 है। 50 बटे 10 यहाँ से काटोगे 5 निकल के आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग शुरुआत, ये वेग का ग्राफ है, 10 से शुरू किया तो 10 ही मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ को देखो, आंसर दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। अब भाई सदिश इनमें से आप पहचान लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा खींचेगा बाबू, आपको जल्दी से जल्दी करना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो पहले सब कुछ, ठीक। अब ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम तैयारी करना शुरू किए और आ गए यहाँ पे इस बुक पे, आप पढ़ चुके हो, सब कुछ पता आपको। कल मैंने ट्रिक बताया था, अगर जो एग्जाम में आपको सदिश नहीं आ रहा है तो कल वाला वीडियो जाके देखो, एकदम फंस गए हो कि पहचान नहीं पा रहे हो कौन सा सदिश है कौन सा, तो आप उस ट्रिक को यूज करना। वैसे यहाँ पे आपसे पूछा सदिश राशि कौन सा है, तो क्या बताओगे आप, कहोगे यहाँ पे विस्थापन और त्वरण दोनों सदिश राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन और त्वरण दोनों सदिश राशियां हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। अभी हमने जस्ट देखा प्रथम नियम व्याख्या करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 59, विद्युत आवेश का MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा कूलॉम यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 की बात करें, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण, तो बादल वायुमंडल की बात करें, बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं, अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। ऑप्शन नंबर 4 डी। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय, ये न्यूमेरिकल कल भी हमने किया था, ठीक है। कल हमने किया था लेकिन अलग था, फॉर्मूला वही था, न्यूटन का गति संबंधी जो पहला नियम था उसका उपयोग किया था, ठीक। अब ऊपर फेंका गया ना, गेंद
को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए अब ऊपर फेंका गया, तो ऊपर फेंका गया तो ऊपर फेंक किसी भी चीज़ को फेंकेंगे फिर भी आप उस पर नीचे की तरफ एक बल लगेगा, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा U माइनस जी टी। अब गेंद को फेंका गया ना, तो गेंद को 49 मीटर पर सेकंड से चाल से फेंका गया, तो गेंद को पहले पकड़े होगे तब ना फेंका होगा। जब पकड़े हो तो प्रारंभिक वेग ये वाला U जिसको प्रारंभिक वो तो जीरो हो जाएगा। जब U बराबर जीरो तो क्या हो जाएगा, आपको समय निकालना है। U बराबर जीरो तो U का कोई मतलब नहीं, तो V बराबर माइनस जी टी और T बराबर हो जाएगा आपका V बाई जी। V बाई जी वेग कितना है 49 बट जी कितना लगाओगे भाई, जी कितना लगाओगे दिया नहीं है, लेकिन हम देखते हैं आंसर क्या दशमलव में है। आंसर दशमलव में है तो 9.8 लगा देते हैं, नहीं तो 10 भी लगा के हम देख सकते हैं आसपास का आंसर, ठीक है। तो 9.8 लगाते हैं, तो इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पे भाई दशमलव हटाने के लिए 98 कर दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो काट दोगे कितने बार में कट जाएगा, ये 5 सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, कोई बल 2 किलोग्राम की एक वस्तु को 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है, वही बल 10 किलोग्राम की वस्तु को कितना त्वरण प्रदान करेगा, कितना त्वरण प्रदान करेगा। बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण होता है, तो बल बराबर मात्रा गुणे त्वरण, यानी कि मात्रा यहाँ पे 2 है और त्वरण यहाँ पे दिया है 0.5, तो आपका पहला बल निकल के आ जाएगा F बराबर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो F बराबर निकल के आ जाएगा 1 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे क्या दिया है, अब मात्रक 10 किलोग्राम है तो त्वरण निकालना है। अब मात्रक 10 किलोग्राम है, अब मात्रक 10 किलोग्राम है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान F बराबर m में होता है, F बराबर m में, F दिया है 1 न्यूटन और m मात्रा की कितना दिया है 10, और आपको A निकालना, तो A कितना हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें, बल का SI मात्रक क्या होगा, बल का SI मात्रक क्या होगा, बल का SI मात्रक बताइए क्या होगा, तो ये होगा आपका न्यूटन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन। क्वेश्चन नंबर बात करें 64 है, ऊर्जा का विमा क्या होगी, ऊर्जा का विमा क्या होगी, ऊर्जा E बराबर mc² आइंस्टीन का समीकरण जानते हो, जहां m द्रव्यमान होता है, c वेग होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो ऊर्जा की बात हो रही है ना, हाँ ऊर्जा की बात हो रही है, तो ऊर्जा का विमा होगा ml² t पे मान -2 ml² t पे पावर -2, ये होती है ऊर्जा का विमा। तो ml² t पे पावर -2 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बात करें, सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि इनमें से कौन सी है, धारा सदिश राशि है। धारा एक प्रकार की सदिश राशि है, ठीक है, धारा सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, नहीं आपको बताना है, नहीं आपको बताना है, तो चाल नहीं है, ठीक, चाल सदिश राशि नहीं है, ठीक है। चलो कल मैंने ट्रिक बनाया था, वह दिखे सदिश राशि है, तो वह यहाँ पे भी है, वह यहाँ पर भी, वह यहाँ पे भी, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई। कल वाला वीडियो, कल नहीं सैटरडे शनिवार वाला वीडियो देखो, इसका पार्ट 1 देखो, ठीक, प्लेलिस्ट बन चुकी है बाबू। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम की बात करें, ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम यहाँ पे हो जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। और यहाँ पे बात करें न्यूटन प्रति किलोग्राम बल, मैं देखता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति किलो, त्वरण का हो जाएगा, एक्सेलरेशन त्वरण का मात्रक हो जाएगा, त्वरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए त्वरण हो जाएगा, ठीक। देखो F बराबर ma होता है ना, और बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पे भाई न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, त्वरण का मात्रक, तो ये उल्टा कर लोगे बल, ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, सॉरी यार जगह की स्पेस हो रही है, देखो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। और आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पे न्यूटन रख दोगे, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण निकालोगे, त्वरण बराबर न्यूटन बटे किलोग्राम, ठीक। तो त्वरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, MLT का विमीय सूत्र के पदों में यम में क्षेत्रफल को दर्शाता है, जहाँ MLT अपने सामान्य क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा आपसे
MLT की विमीय मात्रकों के पदों में क्षेत्रफल को दर्शाया जाता है। क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल का विमा आपसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का विमा होता है भाई मीटर स्क्वायर होता है ना, तो L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप कहोगे सर इसमें L और T क्या करा, भाई किसी के पावर 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं, उसका रहना न रहना बेकार है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम 10 टू द पावर, कल मैंने बताया था इसको एक्सप्लेन करके, कल वाले क्लास में, याद है आपको, बताया था ना कल वाले क्लास में इसको, नहीं कल नहीं बताया था, सॉरी किसी दूसरे क्लास में बताया था मैं। पिकोग्राम 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर, तो ऑप्शन नंबर। इसमें थोड़ी सी जगह की इशू होता, नहीं तो मैं ये क्लास 1 घंटे ले जाता, मतलब 1 घंटे इसलिए लंबा खींचता क्योंकि और भी चीज़ें इसमें बताते चलता। ठीक, एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रवेग से चलती है, 4 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी। ठीक, त्वरण गति 4 सेकंड बाद क्या होगी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। या ये आपका कहाँ से आया, v बराबर u प्लस ए टी से, v बराबर u प्लस ए टी आप जानते हो ना, ये जो मैं हटाऊँ, v बराबर u प्लस ए टी जानते हो ना, u प्लस ए टी। स्थिर एक गाड़ी स्थिर से 2 मीटर प्रति सेकंड के प्रवेग से चलती है, 4 सेकंड बाद उसकी गति क्या होगी। और यहाँ पे चलती है ना, चलती है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग 0 यानी कि a इंटू टी हो जाएगा। a आपका दिया है, a आपका दिया तो a आपका दिया है 4 और t दिया है यहाँ पे, सॉरी a आपका 2 दिया है, t आपका 4 दिया है, 4 दूनी 8, 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये थी आज की क्लास, 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद देखो तीसरा क्लास भी होगा जिसको हम करेंगे आज या कल में। हम देखो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एक ही वीडियो अपलोड होगा, किसी दिन हो सकता है 2 वीडियो आपको मिल जाए, इसलिए आप रेगुलर बने रहिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए जिसमें आपको PDF भी मिलती रहेगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।